मानवता के लिए खुद रक्षा सूत्र बनने का है यह समय। रक्षाबंधन का पारंपरिक स्वरूप भाई बहन के पवित्र रिश्ते का उत्सव है। यह प्रेम, विश्वास, सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। लेकिन आज जब संसार भय, दुख और संघर्ष की नकारात्मक ऊर्जा से घिरा है, तब यह पर्व हमें केवल एक धागा बांधने का नहीं, संपूर्ण मानवता और प्रकृति की रक्षा के लिए स्वयं एक रक्षा सूत्र बनने का निमंत्रण देता है। जब हम क्रोध के बजाय शांति, अस्वीकृति के बजाय स्वीकृति और तुलना की जगह संतोष को चुनते हैं, तो हम पृथ्वी की ऊर्जा को एकता, सहनशीलता और सद्भाव की ओर ले जाते हैं। हमारी यह ऊर्जा प्रकृति के पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में समाहित हो जाती है। इसलिए जब हमारा मन शांत, प्रेम पूर्वक और करुणामय होता है, तो प्रकृति भी संतुलित और शुद्ध होती है। विवेकपूर्ण विचार करे, मधुर बोले और करुणामय कर्म करे। इसके लिए हमें शांति, शक्ति और प्रेम के शाश्वत स्रोत परमात्मा से गहरा संबंध बनाना होगा। यह दिव्य संबंध हमें ऊर्जावान और स्थिर बनाता है। प्रत्येक दिन की शुरुआत सरल ध्यान से करें। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मेरी हर सोच और वाणी एक आशीर्वाद है। मैं शांत और स्थित आत्मा हूँ, मैं प्रेममयी हूँ, सभी को स्वीकार करता और करती हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, अस्तित्व को छोड़ चुका और चुकी हूँ, क्षमा करना करती हूँ। मैं परमात्मा से जुड़ा और जुड़ी हूँ। प्रेम और शांति की ऊर्जा पूरे संसार में फैला रही हूँ। यह विश्व एक स्वर्णिम युग बन गया है, जहाँ शांति धर्म है, प्रेम भाषा है, कर्म सत्य कर्म है, एकता संस्कृति और आनंद जीवन शैली। इस ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें। चेक लिस्ट बनाकर स्वयं को परखते रहे कि क्या क्या हमने अंदर समेट पाया। रक्षाबंधन की परंपराएं यदि जागरूकता और आत्मिक भाव से निभाई जाए, तो वे हमारी ऊर्जा को ऊंचाई प्रदान करती। अभिवादन, आपकी हर भावना और विचार एक आशीर्वाद हो। जैसे आप एक शक्तिशाली आत्मा है, यह विचार सामने वालों को भी ऊर्जावान बनाता। तिलक आत्मिक पहचान का स्मरण है, यानी मैं आत्मा हूँ, आत्मा भी, आप भी आत्मा है। यह अहंकार और क्रोध को मिटाकर करुणा और सरसता लाता है। राखी रक्षा शब्द से ही निकला है। ऐसा संकल्प ले जो आपकी चेतना को गिरने से रोके। मिठाई यानी केवल वही बोले जो मधुर और हितकर हो। आलोचना, निंदा और चुगली से दूर रहे। स्वयं को सादगी से भरे जीवन को उपहार दे। हर खरीद से पहले स्वयं से पूछे, क्या पृथ्वी इसे सह सकती? इस रक्षाबंधन को एक नए आत्मिक संकल्प का पर्व बनाएं, तभी इस धरती की सही मायने में रक्षा हो सकती है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।